रहीम अस्सलामुअलैकुम। सबसे क्रिटिकल और जो मुश्किल चीज़ है ए लेवल्स में, आर्ट मैथ्स में, एक्सेल फर्दर प्योर में, जनरल में, वो है टू अंडरस्टैंड डोमेन एंड रेंज। और चलो अंडरस्टैंडिंग भी थोड़ी जनरेट हो जाए, लेकिन पास पेपर्स के क्वेश्चंस करने में हम फंस जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ डोमेन एंड रेंज। ये 4-5 इसकी वेरिएशंस होंगी ताकि हमें हर फंक्शन का पता चले कि वो एग्जिस्ट कैसे कर रहा होता है, वो बन रहा कैसे होता है, और उसके बाद फिर हम उसकी डोमेन और रेंज को जज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि डोमेन और रेंज होती क्या है। आप जर्नल भी मेरे लेक्चर्स उठा कर देखें, सबसे बेहतरीन तरीका है फंक्शन जो है ना, फंक्शन आपने उसे हमेशा मशीन कंसिडर करना है। फंक्शन इज़ अ मशीन। अब थोड़ा सा मेरी कैप दे देता हूँ, जिसने जनरल फंक्शन की वीडियोस देखी हुई हैं वो आप स्किप करके थोड़ा सा आगे चले जाएं। देखें, आप मशीन के अंदर कोई भी कमांड इनपुट करें, ठीक है। मैं अगर मुश्किल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो जस्ट कंसिडर दिस थिंग। मैथ्स के अंदर मशीन्स ये नहीं है कि आप कोई इट इज़ अ वॉशिंग मशीन और अ जूसर मशीन, नो। आपके अंदर मैथ्स के अंदर कैसी मशीन होंगी, लाइक इसमें आप इस मशीन के अंदर कोई कमांड फिक्स करते हैं। कमांड क्या होगा कि जस्ट डबल द इनपुट, डबल द इनपुट, ठीक है जी। सो अब होगा क्या कि यहाँ से जो भी इसके अंदर चीज़ आएगी वो किसी भी टाइप की आ सकती है, वो इसको डबल करेगा और आउटपुट दे देगा। लाइक मैं फर्स्ट 3 इनपुट करता हूँ, 3 विल गो इनसाइड एंड ये मशीन इसको पहले जज करेगी एंड देन इट विल मल्टीप्लाइड विद 2। ये मशीन का काम है और आपको एक आउटपुट दे देगी 6। अब ये जो काम मशीन कर रही है, दिस इज़ बेसिकली अ फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लिखते फिर इस तरह से थे कि हम एफ एक्स का नाम देते हैं नोटेशन में प्रॉपर, इज इक्वल्स टू क्या होगा 2 टाइम्स एक्स। अब एक्स इज़ ऑलवेज कंसिडर एज द इनपुट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने वीडियोस में अपनी एक्सप्लेन की हुई हैं, तो ये पहले बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ आनी चाहिए। अब मैं 3 की जगह फॉर एग्जाम्पल एक्स ही इनपुट कर देता हूँ। what will like go inside, that will be x। और x के साथ ये क्या काम करेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, और आपको आउटपुट दे देगा 2 टाइम्स x, ठीक है। सो ये आपके आउटपुट्स आ गए और ये आपके इनपुट्स हैं। अब इनपुट का दूसरा नाम है होता है डोमेन, करेक्ट। इनपुट का दूसरा नाम है डोमेन एंड आउटपुट का दूसरा नाम है रेंज, या ऐसे को डोमेन भी कहते हैं। हम इसे अभी फिलहाल रेंज कंसिडर करेंगे क्योंकि मैक्सिमम यही यूज़ किया जाता है। ओके, अब डोमेन एंड रेंज बेसिकली कितनी इंपॉर्टेंट है और ये क्यों हर फंक्शन के साथ हमें कहते हैं जी फाइंड आउट द डोमेन, फाइंड आउट द रेंज। इसके लिए मैं एक और मशीन बनाता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए। देखें, एक मशीन थोड़ी सी ज़रा बड़ी कर लेते हैं क्योंकि इसको या ओके। मशीन का काम है, देखें जी, मशीन को हम कमांड दे देते हैं कि मशीन ने क्या करना है, स्पिट आउट द फर्स्ट letter of the movie। ओके जी, spit out the first letter of the movie। फाइन। अब हम इसे कोई इनपुट देंगे यहाँ से, या ऐसी कोई डोमेन होगी एंड वो हमें रेंज देगा। फाइन जी। नाउ यू कैन नेम एनी मूवी, लाइक हम स्पाइडरमैन का नाम ले लेते हैं जी, जर्नल में ज़रा ये लिख लेता हूँ स्पाइडरमैन। सो अगर स्पाइडरमैन मैंने इसके अंदर इनपुट किया, what will happen, it will like separate the first letter। ये फर्स्ट लेटर को सेपरेट करेगा और हमें आउटपुट दे देगा एस, क्योंकि इसको कमांड मिली हुई है। आप कोई दूसरी मूवी ले लें, नीड फॉर स्पीड की बात कर लेते हैं, नीड फॉर स्पीड। सो व्हाट विल हैपन, द नीड फॉर स्पीड विल गो इनसाइड एंड आउटसाइड क्या आएगा हमारे पास, एंड कॉज फंक्शन क्या हमने इसको बताया हुआ है कि आपने जो है ना फर्स्ट लेटर इसका निकालना है और बाहर आपने आउटपुट में दे देना है, ठीक है जी। पहले तो ये बात सुनिए, अब ज़रा गौर से देखिएगा। अगर मैं कहूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके जी, जो मोस्टली हमारे ए लेवल्स में और आर्ट मैथ्स में और इन चीज़ों में हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ओके, अब एक जनरल आप ज़रा बात सोचें, रेंज क्या हो सकती है इस फंक्शन की। हमारे पास क्या हो रहा है, मूवी के टाइटल्स इनपुट हो रहे हैं एंड वो उसमें से पहला लेटर निकाल के बाहर दे रहा है।
तो इसका मतलब है मूवी कैन बी एनीथिंग, कोई भी नेम हम लेके उसको कर सकते हैं, लेकिन रेंज लिमिटेड है। लिमिटेड का क्या मतलब है, मैं इसको कैटेगराइज करूंगा कि रेंज विल बी एनी अल्फाबेटिकल लेटर। ठीक है, इट कैन बी एनी अल्फाबेटिकल लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए टिल जी, या मैं एक सेट बना दूं और मैं लिखूं ए बी सी एंड सो ऑन टिल जी। भाई इस फंक्शन का जो रेंज है वो यही है, इस रेंज से ये बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, आपका पहला लेटर ही उधर से एक्सट्रैक्ट होना है और दैट लेटर शुड बी अल्फ़ाबेटिकल लेटर, और ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हैं जिसको रेंज का नाम दिया गया। तो दिस इज़ व्हाट रेंज इज़, द आउटपुट इज़। हर फंक्शन का रेंज हमें इस तरीके से जज करना पड़ता है कि क्या रेंज हो सकता है। अब आए जी डोमेन के ऊपर। डोमेन में एक थोड़ी से होगा, व्हाट इज़ द डोमेन, आप लोग खुद सोचें, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। क्या होनी चाहिए डोमेन? हमारा फंक्शन की रेलेवेंस में सारा जजमेंट होता है। देखिए उसने कहा स्पिट आउट द फर्स्ट लेटर। नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी का टाइटल यहाँ डालता हूँ, मैं लिखता हूँ जी 121XYZ। ठीक है जी, इट्स काइंड ऑफ लाइक अ मूवी, आप इसे कंसिडर करें 121XYZ। अब जब ये चीज़ इनपुट होगी इस फंक्शन के, फंक्शन तो बेचारा रीड ही नहीं कर सकेगा इसे, कॉज फंक्शन तो हमने सेट किया हुआ है कि उसने पहला लेटर पिक करना है। जब ये अंदर जाएगा प्रोसेस होने के लिए, तो ये जब जजमेंट होगी तो ये 1 को रीड करेगा, और 1 को रीड करने का तो इसकी सलाहियत ही नहीं है, तो ये कुछ भी प्रोसेस नहीं कर सकता। देयर विल बी नो आउटपुट। ठीक है जी, देयर विल बी नो आउटपुट। तो एक बात अब याद रखें, क्या अब आप खुद सोचें व्हाट शुड बी द डोमेन। इट शुड बी एनी मूवी टाइटल। क्या लिखेंगे आप? एनी मूवी टाइटल starting with alphabetical letter, not numbers. Alphabetical letters, not numbers or any other thing. It should be starting with the alphabetical letter. So this is the domain. अब डोमेन हर चीज में नहीं ले सकता, डोमेन इज लिमिटेड, कॉज फंक्शन ही डिफाइन हुआ है कि उसने पहला लेटर अल्फाबेट का उठा के तो आपको देना है। अगर मैं उसके बजाय कोई भी स्पेशल जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं, मैं डॉलर से कोई मूवी स्टार्ट हो रही है उसको बता दूं या नंबर्स दे दूं, एनीथिंग एल्स, मशीन इज अनएबल टू प्रोसेस। तो मशीन की रेंज होगी हमारे पास ए से लेकर जी तक, और मशीन की डोमेन होगी एनी मूवी टाइटल स्टार्टिंग विथ अल्फाबेटिकल लेटर। सो ये हमारे पास डोमेन और रेंज की मेन एसेंस है कि ये क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हर फंक्शन को मैं सेपरेट करूंगा, और फिर हर फंक्शन को सेपरेट करके उसकी आपको एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से हम डोमेन और रेंज को जज करते हैं। थैंक यू सो मच।